नमस्कार। इस वक्त आप देख रहे हैं झारखंड जोश। झारखंड की अंकिता सिंह ने मिस इंडिया चार्मिंग फेस टूरिज्म 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया है। तो आइए जानते हैं इस किताब को अपने नाम करने के बाद अंकिता सिंह क्या कुछ कहती है। पहले तो मैं अपने मम्मी पापा सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि स्टार्टिंग में ये लोग बहुत डर रहे थे मेरे को गोवा भेजने के लिए, क्योंकि ये शो गोवा में था और झारखंड से आप सबको पता है कि गोवा कितना दूर है। तो कभी जब मम्मी राजी हो रही थी तो पापा मना कर दे रहे थे, और जब पापा राजी हो रहे थे तो मम्मी मना कर दे रही थी जाने के लिए। तो ये चलता रहा ये सिलसिला। फिर लास्ट में मैं कैसे भी करके इनको मनाई। ये मतलब एक स्ट्रगल का ही पार्ट था ये मेरा। जितना भी ईजिली बोल रही हूँ इतना ईजी था नहीं उस टाइम पे। तो फिर मम्मी मेरे को लास्ट यही बोली थी जाने से पहले कि तुम्हारा ये लास्ट मौका होगा, मतलब मॉडलिंग का। तो जब मैं तो जितना भी मेरा परफॉर्मेंस, जो भी मैं टैलेंट राउंड तो स्टेज पे जाने से पहले वही मम्मी का बात मेरे माइंड पे वो हमेशा गूंज रहा था, ये लास्ट मौका होगा, अगर तुम कुछ कर कर आओगी तभी हम तुमको आगे सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ पे तो इतनी सारी लड़कियाँ थी, बहुत सारी, सब टैलेंटेड थी, सब अलग अलग स्टेट की आई थी सारी लड़कियाँ। तो मैं घर का ही बात और जैसे जैसे मैं आई थी वो सब बात भूली नहीं। मैं सोची कि अब तो मुझे करके ही दिखाना है, क्योंकि अगर मैं अभी नहीं कर पाऊँगी तो घर पे कुछ जवाब नहीं दे पाऊँगी किसी को, और मम्मी लोग को फिर से बोलने के लिए मतलब मौका मिल जाएगा, ताना वगैरह जो भी। तो मैं अपना हौसला नहीं हारी, प्रैक्टिस की, बहुत अच्छे से तैयारी की, और फाइनली अपना स्टेज पे बेस्ट परफॉर्मेंस दी। और फिर आप देख सकते हो। अंकिता, इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? सर बचपन से ही मुझे डांस और मॉडलिंग बहुत ज़्यादा पसंद था। मैं टीवी में देखती थी जैसे सारे सेलिब्रिटी, क्योंकि मॉडलिंग ही ऐसा क्षेत्र है, ये एक सीढ़ी मतलब है, एक मतलब जो अगर हमें बॉलीवुड वगैरह में जाना है तो जितने भी सेलिब्रिटी वगैरह है, चाहे श्रद्धा कपूर हो या फिर और भी जितने सुशांत खत्री वगैरह जो भी, तो वो लोग सब पहले मॉडलिंग से आए और उसके बाद मॉडलिंग में आगे बढ़ने के बाद ही वो लोग सब बॉलीवुड में गए थे। तो ये सब देख के मैं उनको ही मतलब उन सबको देख के मोटिवेट होती थी। अब तक की चुनौतियों के संदर्भ में विस्तार से बताएं। चुनौतियाँ तो बहुत सारी आई सर। जैसे मैं तो डांस में थी स्टार्टिंग से ही, और मुझे मॉडलिंग भी पसंद था, तो घर वाले हमेशा डांस में सपोर्ट किए मुझे शुरू से लेके आज तक, लेकिन मॉडलिंग में उतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे। वो बोलते थे कि तुम डांस करती थी, मॉडलिंग में क्यों चली गई। तो अगर मैं गोवा भी गई थी तो मैंने जैसे अभी बताया कि उतना ज़्यादा सपोर्ट मुझे नहीं मिल रहा था मॉडलिंग के लिए। फिर फाइनली कैसे कैसे भी करके मैंने सबको कन्विंस किया, मतलब खुद मेरा ज़िद ही था जिसकी वजह से मैं गोवा पहुँची। अगर मैं ज़िद नहीं करती तो शायद मैं नहीं जा पाती। तो वो जिद के वजह से मैं गोवा तक गई, और फिर वहाँ पे सब कुछ मम्मी का जो भी बात था सब माइंड में सब गूंज रहा था। भले वहाँ पे मेरे से भी अच्छे अच्छे लोग थे, टैलेंटेड लोग थे, लेकिन वही होता है स्टेज फियर। बहुत सारे लोग मतलब अच्छा करने के बाद भी स्टेज पर मतलब नर्वस हो जाते हैं। तो उस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और मैंने अपना मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आई वहाँ पे। अंकिता, सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं ऐसे तो एक लोग को नहीं बोलूँगी सफलता के लिए, बहुत सारे लोग हैं। भले ये लोग मना किए, लेकिन लास्ट में इनके वजह से ही मैं जा पाई। मम्मी पापा सब लोग भेजे। फिर एक अरमान सर है, वो भी मुझे मोटिवेट करते रहते थे स्टार्टिंग से ही कि मतलब ये सब करो वगैरह। घर पे मना करते थे तो कुछ कुछ बताती थी तो बोलते थे कि तुम अच्छा करोगी तभी घर वाले आगे सपोर्ट करेंगे। तो सबको मैं, बहुत सारे लोग हैं इसके पीछे, मैं किसी एक पर्सन को नहीं बोल सकती हूँ। अपनी इस सफलता पे झारखंड वासियों को, राज्य वासियों को, देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं सबको यही संदेश देना चाहूँगी कि अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसको छुपा कर मत रखें, क्योंकि आप अगर अपने टैलेंट को बाहर निकालोगे तभी आपके बारे में लोग जानेंगे, और क्या पता कल को आप दूसरों के लिए मिसाल बन जाएं। मिस इंडिया चार्मिंग में गई थी, इसका ऑडिशन आपका मेन जो प्रोग्राम था वो गोवा में हुआ था। यस। क्या क्या राउंड्स थे, कितने राउंड्स आपने दिया और क्या कुछ इंटरव्यू में क्वेश्चन किए थे? मैम उसमें टोटल 4 राउंड हुए थे। पहला तो ये था कि हमें अपना इंटरव्यू राउंड हुआ था, हमारा इंट्रोडक्शन राउंड, जिसमें सारे क्वेश्चंस वगैरह जजेस आपसे पूछते हैं। सेकंड राउंड मेरा जो हुआ था फेमस इंडियन पर्सनालिटी राउंड, जिसमें मैं सानिया मिर्जा बनी थी और उनके लाइफ के बारे में मैंने बताया था। और थर्ड राउंड हुआ था हमारा टैलेंट राउंड, जिसमें मुझे डांस बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद, तो मैंने डांस किया था वहाँ पे, जो कि लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। उसी में मुझे सबसे ज़्यादा मार्क्स मिल गया। और फोर्थ राउंड था हमारा फिनाले राउंड, ग्रूमिंग। बस यही 4 राउंड हुए थे। अंकिता, अपने लक्ष्य और कार्य योजना के संदर्भ में बताएं। यही बोलूँगी कि जैसे मैंने शुरू से लेके मेहनत किया बचपन से आज तक, जैसे सभी लोग मेहनत करते हैं इस फील्ड में, लेकिन यही है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सब चीज़ को लेकर, अगर एक इंसान आगे नहीं बढ़ता है, पूरे फैमिली सबको, मोहल्ले सबको लेके चलना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग में कोई सपोर्ट नहीं करता आपको। जब तक आप अच्छा नहीं करोगे, जब तक वो चीज़ आपको लोगों को मतलब दिखाओगे नहीं, वो सब दिखेगा नहीं लोगों को, तब तक कोई आपको मतलब सपोर्ट करने वाला नहीं है। तो मैंने भी वही किया, मेहनत किया, खूब डट कर घर पे प्रैक्टिस करती थी। मैं पुणे भी रही 3 साल ग्रेजुएशन की वहाँ पे, तो वहाँ भले पढ़ाई करती थी लेकिन अपना डांस और मॉडलिंग जो था वो सब कभी मैं नहीं छोड़ी। रात को ही भले मुझे टाइम मिलता था लेकिन मैं रात को ही प्रैक्टिस करती थी। तो वही मेरा मेहनत ही है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के सामने भी इंटरव्यू दे रही हूँ। आने वाले युवा को क्या कहना चाहेंगे मॉडलिंग के क्षेत्र में?
मैं यही कहना चाहूँगी, चाहे वो मॉडलिंग हो, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर डांस फील्ड, जो भी फील्ड हो, यही कहूँगी कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में तो डेफिनेटली आप आगे बढ़े और मतलब अपने फैमिली का और सबका, समाज का नाम रोशन करें। आगे के लिए क्या सोचा आपने, क्या करेंगे अब? आगे के लिए तो यही है, जैसे अभी मैं जीत के आई हूँ तो मुझे जितने अपॉर्चुनिटी मिलेंगे तो उसको मैं छोड़ूंगी नहीं, सब कुछ ग्रैब करूँगी। और 1 साल के बाद मैं अभी MBA करने का सोची हूँ। यस, एक्टिंग के क्षेत्र में आप जाना पसंद करेंगे? क्यों नहीं। अगर मैं इतना मेहनत कर रही हूँ और अगर मुझे कल को इस चीज़ में मौका मिलता है तो मैं ज़रूर डेफिनेटली जाना पसंद करूँगी। हमने बचपन से ही इसको पहले तो पढ़ाई में प्रधानता दिया, उसके बाद फिर जब जिस स्कूल ढोरी DAV बेरमो बोकारो में पढ़ती थी तो उसमें एक डांस क्लास का पीरियड चलता था। उस पीरियड में ये हमेशा तरक्की करते गई, हमेशा फर्स्ट मारती थी और मेडल लेकर आती थी फर्स्ट प्राइज का। तो वहीं के इसके क्लास टीचर मैथमेटिक्स के थे जो हमारे पास आकर के बोले, जब मैट्रिक में 10 CGP लाई और इंटर में भी मैथमेटिक्स 10 CGP लाई तो खुद टीचर आके हमारे डेरा में बोले, DAV के टीचर, वो किसी को ही शायद बिरले को ही ऐसा मौका मिलता है। वो टीचर क्या बोले कि इस लड़की में बहुत टैलेंट है, इस लड़की में डांस में इतना अव्वल है कि इसको आप पूना में एडमिशन दीजिए, वहाँ डांस कोचिंग बढ़िया सेक्टर है, और उसके बाद BCA में वहाँ एडमिशन दीजिए, BSc का भी डिग्री मिल जाएगा और पार्ट टाइम में डांस वहाँ अच्छा करेगी। तो उन्हीं के टीचर को हमने बोला कि सर वो उतना बड़ा सिटी है पूना, हमने कभी गया नहीं है, कैसे इसको ले जाकर वहाँ कौन कॉलेज में कैसे हम दाखिला करेंगे, इसके लिए आपको सर सहयोग देना होगा। उन्होंने बोला क्या सहयोग लीजिएगा हमसे? हम बोले कि सर आप केवल साथ में चल के इसको एडमिशन करा के आ जाइए, जो भी खर्च होगा मैं बेयर करूँगा। वो सर बोले कि इस लड़की में इतना टैलेंट है कि इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो टीचर बोले, मैं उनके साथ इसको लेके गया, पूना एडमिशन दिया और डांस कोचिंग सब सेक्टर दिखा करके, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना था इंटरव्यू लेने के बाद ही उसमें एडमिशन होना था। और पूना का टॉप कॉलेज था वो GMD विद्या भारती पीठ, उसमें हालांकि और कॉलेजेस लोग इसका नंबर देख करके डायरेक्ट एडमिशन ले रहे थे, मगर इसको विद्यापीठ में ही लेना था चूँकि वो अच्छा कॉलेज था। तो उसमें इंटरव्यू होता था, तो इंटरव्यू में भी ये अव्वल नंबर से पास कर गई और उसके बाद एडमिशन दिया। उसमें इसको डांस में उसको फिर सब रास्ता बता करके फिर हमने वहाँ से चलाया। उसके बाद फिर इसको डांस सेक्टर से शुरू से ही लगाव था, इसमें हमने इसको पूरा साथ दिया। जहाँ भी बोलती थी, जब तक खुसरो रही तो बोकारो ले जाते थे इसको, एक दिन हफ्ता में वहाँ कोचिंग करवाते थे, वहाँ एडमिशन करवा दिए थे। अब बेटे की सफलता पे कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी इस सेक्टर में जितने इसके पीछे मैं संघर्ष किया, इस बार ये सफलता प्राप्त की है तो हमको लगता है कि सारा मेहनत हमको सफलता मिल गया। ये शुरू से बहुत टैलेंटेड गर्ल है। जब आई थी तो उसको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ा। शो में भी बहुत अच्छा से ये काम शो से बहुत अच्छा वहाँ वॉक करने स्टार्ट की थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये हमारे शो के ज़रिए से बहुत आगे बढ़ी है PSM संस्था से और मुझे बहुत गर्व हुआ, मेरा पूरा इवेंट का टीम को पूरा बहुत गर्व हुआ कि ये बहुत आगे बढ़ी है और हम चाहते कि ये बहुत आगे तक जाए, ये बहुत इसको अच्छा मुकाम उसको मिले। सबसे पहला सभी झारखंड वासियों को हमारा जोहार। मैं परवेज़ आलम, PSM ऑर्गेनाइज़र। एक्चुअली हम लोग ये PSM इवेंट्स कंटिन्यू करते आ रहे हैं और हम लोग इस इवेंट पे 4 ऑर्गेनाइज़र हैं। मैं परवेज़ आलम, मिस निहारिका आनंद, आशिफ इकबाल, शहबाज आदिल। हम ये 4 पर्सन मिलकर हर साल एक रनवे स्टार्ट फैशन शो ऑर्गेनाइज़ करते हैं और जो भी बच्चे इस पे पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म में देता हूँ और वो लोग रांची से बाहर भी जाकर काफ़ी अच्छे से खुद को, अपने आप को प्रेजेंट करती हैं। एग्ज़ाम्पल फॉर हमारे सामने, हमारे बगल में जीता जागता आपके पास एक एग्ज़ाम्पल है, मिस अंकिता कुमारी। अभी हाल में ही इन्होंने गोवा में एक शो किया, मिस चार्मिंग फेस, जिसमें इन्होंने टाइटल जीता है मिस टूरिज़्म का और हमारे शो से ही इन्होंने आगे बढ़ा है। और भी बहुत सारे मॉडल्स हैं जो दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तक भी जाते हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो करते हैं।